साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी बाय एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। आपकी पूरी लाइफ की 8 स्टेजेस बताई गई है, ठीक है। और इनको वर्सेस में बांटा गया है कि मतलब ये बनाम ये, ए वर्सेस बी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, यूएस वर्सेस कनाडा, इस तरह से इनको बांटा गया है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ की 8 स्टेजेस बताइए और उनको आपस में बांटा गया, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इस तरह की 8 स्टेजेस हैं। जो जिन स्टेजेस के नाम पहले आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जिनके नाम बाद में आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इन स्टेजेस को, जो ये हर व्यक्ति के, हर बच्चे की के जीवन में ये स्टेजेस आती हैं, इनको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन लोग होते हैं? इनको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं बच्चे के माता पिता, उसके और फैमिली मेम्बर, उसके रिलेटिव, उसके नेबर्स, और यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स भी, ठीक है। क्योंकि ये साइको सोशल थ्योरी है, ध्यान दीजिए, साइको सोशल थ्योरी है, ठीक है। सोशल मतलब समाज का कुछ ना कुछ लेना देना है। समाज इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चे की इन 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके अंदर उसके माता पिता भी आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, नेबर्स भी आते हैं, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सब भी आते हैं, ठीक। ये वाली इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी, इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। देखिए, आप भी सर्च कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी आसानी से ये। इसके अंदर इन्होंने और खुल के बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसके आउटकम बताए हुए हैं और इन्होंने इसके की क्वेश्चन बताए हुए हैं कि इसमें इस उम्र में बच्चे के लिए की क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या होता है, मेन प्रॉब्लम बच्चे के लिए क्या होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेजेस हो गई, ठीक है। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने अलग अलग वहाँ पे वर्सेस करके लिखा ना, वो इन्होंने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, देखिए, ठीक। और फिर ये बताया कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बच्चा क्या ही इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा था उस टाइम बच्चे की लाइफ में, ठीक है। और की क्वेश्चन क्या होते हैं और इसका आउटकम क्या होता है, ये देखिए। एक बार मैं आपको अपना वाला दिखा देता हूँ। मैंने सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को याद थी पहले, अब मैं ज़्यादातर भूल चुका हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सेम चीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छे से दिखाई देगा, तो मैं इसलिए वहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहला आपका जो होता है, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास होगा या फिर अविश्वास होगा, ठीक है। 0 से 2 साल की उम्र में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने फैंसी वगैरह बताया हुआ है, बट 0 से 2 साल तक की उम्र में ये होता है। क्या होता है इसके अंदर, बच्चे को फीडिंग वगैरह कराई जाती है माँ बाप के द्वारा, उसका ध्यान रखा जाता है। बच्चा टॉयलेट पॉटी कर देता है तो उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। उसको गोद में उठाया जाता है, रोता तो खिलाया जाता है, इस तरह की बातें। अगर इस उम्र में बच्चे को प्यार मिलता है अपने माँ बाप के द्वारा या अपने केयर टेकर के द्वारा, तो बच्चे का दुनिया के प्रति, ठीक है, अपने वातावरण के प्रति एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। कैसे? अगर बच्चा रो रहा है, उसके माँ बाप उसको खिला रहे हैं, चुप करा रहे हैं, तो ठीक है, उसको यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में उसका ध्यान रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक। उसको पता चल जाता है कि हाँ, वो बेसहारा नहीं है, उसका ध्यान रखने वाले, उसकी केयर करने वाले, उससे प्यार करने वाले लोग हैं। देखो यहाँ पे की क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, इज़ माई वर्ल्ड सेफ, कि क्या उसकी दुनिया सेफ़ है, क्या वो सेफ़ है, ये की क्वेश्चन होता है उसका। तो बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है इसमें, फीडिंग, आप बच्चे को फीड करा रहे हो, कंफर्ट दे रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर ये वाली बात करते हो बच्चों के साथ, तो बच्चे को इस चीज़ का आंसर मिल जाता है कि इज़ माई वर्ल्ड सेफ। तो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अपने केयर गिवर्स को लेकर, कि ठीक है भाई, मेरे माँ बाप ना अच्छे लोग हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरे को केयर कर रहा है, मेरे को अफेक्शन दे रहे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे को ये मिल रहा है तो ठीक है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर बच्चे को प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है ढंग से, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट आ जाएगा कि मेरा एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं है शायद। नेक्स्ट आती है आपकी स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। क्या होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में, कि इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग या ड्रेसिंग की जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, ठीक है। अब देखो कि बच्चे कई 3-4 साल या 5 साल के भी हो जाते हैं, तभी वो शूशु पॉटी कर देते हैं। बेड पॉटी तो नहीं करते हैं, बट शूशु अक्सर कर देते हैं अपने बेड में सोते टाइम, ठीक है। अब उसके लिए अगर बच्चे को डांटा जाए, शूशु कर दिया, उसके लिए उसकी रोज़ डांट लगे, ठीक है, या फिर उसको बाकी लोगों के सामने लताड़ा जाए, मतलब उसको एक तरह से बेइज्जत किया जाए कि तूने ये कर दिया, ठीक है, तेरे में इतनी भी वो तमीज़ नहीं है, ये वो कंट्रोल नहीं है। अब इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उससे हो गया तो हो गया, ठीक है। उसको उसके लिए टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है।
इस उम्र में अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग आपने दे दी कि बेटा पॉटी जाना है, शूशू जाना है, तो ऐसे जाना है, खुद जाना है, अपने कपड़े उतार के जाना है, अंडरवियर उतार के जाना है, बैठना है, ठीक है। जब वहाँ से उठ के आना है, अपने आप को क्लीन करना है, फ्लश यूज़ करना है और फिर हाथ धोने हैं। आप हो सकता है उसकी हेल्प के लिए टॉयलेट में खड़े हो जाओ, मगर अगर बच्चा ये वाला काम खुद करने लगता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको मिल जाती है, उसके बाद ड्रेसिंग अगर करने लगता है, अपने कपड़े खुद के पहनने लगता है, ठीक है, अब उसके भी जो भी अंडरगारमेंट्स होते हैं वो खुद पहनने लगते हैं, तो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होने लगती है, ऑटोनॉमी डेवलप होने लगती है। और अगर उसको बेइज्जत किया जाता है, ठीक है, उसको इस तरह से देखा जाता है कि बच्चे को इन्फीरियरिटी सी फील होती है, तो उससे बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट क्रिएट हो जाता है, शेम और डाउट आ जाता है, ठीक है। अब देखो एक जगह तो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी आ रही है कि वो अपना खुद का काम खुद कर सकता है, अपना काम स्वयं कर सकता है, ठीक है, आत्मनिर्भर है। एक जगह तो बच्चा आत्मनिर्भर बन रहा है, ऑटोनॉमी का मतलब आत्मनिर्भर। एक जगह तो बच्चा आत्मनिर्भर बन पा रहा है, दूसरी जगह बच्चे को अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि यार मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये वाला काम तो मुझसे होगा नहीं, ठीक है। शेम, खुद के ऊपर शर्म आती है उसको कि मैं ये वाला काम कैसे करूँ, दूसरे को कैसे बोलूँ, मेरे को दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है इसमें। इस उम्र में की क्वेश्चन क्या है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में? कैन आई डू थिंग्स बाय माई सेल्फ और आई नीड ऑलवेज टू रिलाई ऑन अदर्स। इसमें की क्वेश्चन ये है कि बच्चा खुद से पूछता है कि मैं अपना खुद का काम खुद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या मेरे को हमेशा दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को हमेशा मम्मी को बुलाना पड़ेगा, या मेरे को हमेशा अपने बड़े भाई बहन को बोलना पड़ेगा कुछ करने के लिए, ठीक। चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स, ठीक है। बच्चों को ये आना चाहिए, ठीक है। आप लाड़ प्यार में करवा देते हो तो ठीक है, मगर बच्चों को खुद भी आना चाहिए, आपको अक्सर बच्चे से खुद करवाना चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें होती है, ठीक है। और टाइमली अगर बच्चों को सिखा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत ही होती है, ठीक है। आप अभी तो लाड़ प्यार में कर दोगे, मगर आगे चल के बच्चे को शेम और डाउट वाली स्टेज में फंस जाएगा, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगेगा। सिर्फ इस चीज़ के लिए ना, आगे चल के और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बच्चे को उसको सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए पर्सनल स्किल्स के ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंस आनी चाहिए उसको। अगर इसमें बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेस लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। और अगर फेल हो जाता है तो उसको शेम और डाउट हो जाता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। हमारी तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होता है, प्ले होता है। क्या है कि बच्चे को देखो अपना शूशु पॉटी करना आ गया, क्लीन करना आ गया, अपने कपड़े खुद पहनना आ गया 2 से 3 साल की उम्र में। मतलब अगर एग्जैक्टली पूरा काम करना भी नहीं आया, बट एटलीस्ट वो कुछ काम तो करने लगा है। वो इशारा करके तो बता देता है कि नहीं मैं रेड वाला निक्कर पहनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरह की बात तो कर लेता है ना वो। उसके बाद जो प्री स्कूल वाली स्टेज आती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक्सप्लोरेशन प्ले होता है उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? बच्चा एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, प्ले, बाहर जाके खेलने लगता है, ठीक है। प्री स्कूल वाली स्टेज है ना। तो इसमें बच्चे का मेन क्वेश्चन होता है एम आई गुड और बैड, कि मैं जो काम करता हूँ क्या मैं उसमें अच्छा हूँ या बुरा हूँ। चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर over the environment. Success in this state leads to sense of power. Children who try to exert too much power experience disapproval, resulting in sense of guilt. क्या है कि देखो बच्चा बाहर घूमने लगता है इस उम्र में, प्री स्कूल का बच्चा है, ठीक है, 3 से 5 साल की उम्र है उसकी। तो वो बाहर घूमने चला गया, आपके घर से निकल के घर में खेल रहा है, घर से खेलते खेलते बाहर गली में चला गया, गली में घूम के खेलने लगा, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहा है ना, वो खेल रहा है, अपने सामने पड़ोसी के घर में चला गया, वहाँ पर जाके खेल रहा है, और दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्क में चला गया। अब वो लौट के आया, उसको मान लो आने में देर हो गई, या मम्मी पापा को बिना बताए गया है, और आपने उसको आने पर अच्छे से डांट दिया। सिर्फ देखो डांटना ज़रूरी है बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उसको टोकना ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है बच्चे का। मगर अगर उससे कोई गलती हो जाती है उस काम में, ठीक है, कि उसको घर वालों से डांट पड़ जाती है कि इतनी देर तू बाहर घूम रहा था, इतनी इस उम्र में तेरे को कोई उठा के ले जाता है, इस तरह की चीज़ अगर होती तो बच्चे के अंदर गिल्ट आ सकता है, ठीक है। अगर वो मतलब क्या है, अगर चिल्ड्रन हु ट्राई टू एक्सर्ट टू मच पावर, अगर वो ज़्यादा ही देर के लिए बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है आप उसको डांटोगे, कोई भी डांटेगा, ठीक है। अमेरिका में भी अगर बच्चा बाहर, इस उम्र का बच्चा ज़्यादा देर के लिए घर से बाहर जाएगा तो उसको डांट पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो ना, अगर बच्चा ज़्यादा ही हु ट्राई टू एक्सर्ट टू मच पावर, अगर ज़्यादा ही पावर एक्सर्ट करेगा तो उसको डिसअप्रूवल, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा डिसअप्रूवल, रिजल्टिंग इन सेंस ऑफ गिल्ट, ठीक है। अगर बच्चा साइकिल चलाता है, 3 पहिए वाली साइकिल चला रहा है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे चला ले, गली में चला ले, घर में चला ले, घर की छत पे चला ले। अगर वो अपनी गली से साइकिल बाहर लेकर निकल जाता है, दूसरी गली में या मेन रोड पर चला जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे, हो सकता है पटाई वटाई भी कर दें, ठीक है। तो ऐसी स्टेज में बच्चे के पास
इनिशिएटिव, या तो उसने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, इनिशिएटिव अगर ज़्यादा ले लिया या अगर ले ही नहीं पाया तो उसके अंदर हमेशा गिल्ट रह जाती है, ठीक है। और उसके मन में क्वेश्चन रहता है एम आई गुड और बैड, और वो सोचता है कि क्या मैं अच्छा बच्चा हूँ या मैं बुरा बच्चा हूँ, मेरी तो डांट लगी, मैंने ये काम करा था तो मेरी डांट लगी थी। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। अब देखो ये 6 से 11 साल वाली उम्र है, इस उम्र में बच्चा स्कूल के अंदर आ जाता है, पहली क्लास में तो होता ही है एटलीस्ट, 11 साल तक बच्चा 5वीं क्लास में आ जाता है या 5वीं क्लास पास कर लेता है, ठीक। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इस उम्र में बच्चा स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि इस स्टेज में बच्चा स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और वो सोचता है हाउ कैन आई बी गुड, मैं अच्छा किस तरह बन सकता हूँ, ठीक है, मैं टीचर की नज़रों में अच्छा कैसे बन सकता हूँ, मैं माँ बाप की नज़रों में अच्छा कैसे रह सकता हूँ। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। इस उम्र में बच्चा देखो स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, प्ले स्कूल वाली उम्र चली गई, यहाँ पे बच्चे के पास एक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होता है, हिंदी होती है, ईवीएस होता है, कोई भी लैंग्वेजेस होती हैं वो बच्चे को पढ़नी पड़ती है। एनवायरमेंटल साइंस हो गया, पहले हमारे टाइम में साइंस होती थी, तो इस तरह के न्यू सब्जेक्ट्स बच्चा पहली बार पढ़ेगा, उनको सीखेगा, ठीक है। नई सोशल एकेडमिक डिमांड्स आ रही है उसकी, स्कूल में प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना है, ठीक, असेंबली में अलग तरह से खड़ा होना है, अलग तरह से बिहेव करना है, प्लेज अलग तरह से लेनी है, क्लास में अलग तरह से बैठना है, मैडम से जब आपको अगर बाथरूम जाना है तो मैडम से प्रॉपरली पूछना है, जब आपको क्लास में आना है तो आपको मे करके पूछना है कि मे आई कम इन, ठीक। तो इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार, एक डिसिप्लिन व्यवहार में एटमॉस्फेयर में बच्चा जाता है। तो अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है बच्चा, तो अगर इसके अंदर बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, ठीक है, बच्चा मेहनती हो जाता है, धीरे धीरे उसको काम के अंदर ढल जाता है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं हो पाता तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाती है। अगर इस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है उससे, या उसको डांट पड़ती है कुछ भी गलती होने पर, तो उसके अंदर फेलियर होने पर उसको इन्फीरियोरिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, देखो इस उम्र में ये एडोलसेंस उम्र आ गई बच्चे की अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 से 18 साल की उम्र दी हुई है। क्या होता है इस स्टेज में कि बच्चा जो होता है टीनेजर बन जाता है, और ज़्यादातर बच्चे, आपका 10th क्लास पास हो जाती है ज़्यादातर बच्चों की इस क्लास में, ठीक है। देखो 12 से 18 की उम्र दी है ना, तो बच्चा ज़्यादातर 10th क्लास पास कर लेते हैं और अपनी स्ट्रीम चूज़ करने लगते हैं कि मेरे को साइंस साइड पढ़नी है, मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, या मेरे को आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में रहना है, ठीक। अगर बच्चा क्लियर है अपने थॉट्स में, अपनी पढ़ाई में, अपने गोल्स को लेकर, ठीक, तो यानी उसकी आइडेंटिटी क्लियर है, उसको पता है कि उसको आगे चल के क्या करना है, उसको पीसीएम लेनी है या पीसीबी लेनी है, उसको कॉमर्स में अकाउंट्स विद मैथ्स लेना है, ठीक है, उसको ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स लेनी है या ज्योग्राफी लेनी है, ठीक। उसको अपने थॉट्स क्लियर होते हैं कि उसको आगे चल के क्या करना है, उसको अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं स्कूल के बाद स्कूल क्लियर करके इस वाली फील्ड में जाऊँगा, ये करूँगा, ठीक। अब देखिए इसका इस स्टेज में देखो यहाँ पर आ गया सोशल रिलेशनशिप आइडेंटिटी, साथ ही सोशल रिलेशनशिप और आइडेंटिटी, क्योंकि एडोलेसेंस है तो एडोलेसेंस में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, वो स्टैनली हॉल ने कहा था कि एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसमें अपने पीयर ग्रुप में शामिल में अलग से भी दिखने की चाहत होती है उसमें, साथ में ही उसको पॉपुलर ओपिनियन के साथ भी रहना होता है, ठीक है। अपने मतलब पीयर ग्रुप से अलग भी काम नहीं करना होता, और उस सब में अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे ग्रुप में उसको सबसे अलग भी दिखना होता है। तो इस तरह की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, साथ ही साथ पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, ठीक है। तो या तो बच्चे को अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है, अगर या तो उसको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है हु एम आई एंड वेयर एम आई गोइंग, या तो उसको स्टेज क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, या फिर वो हमेशा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। टीन्स नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, वाइल फेलियर लीड्स टू अ रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। अगर इसमें बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी पता चल जाती है कि मेरे को आगे चल के लाइफ में ये करना है, मेरे को इस तरह से अपना जीवन जीना है, दैट्स इट। नहीं तो रोल कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि अपनी लाइफ में करना क्या है। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक। इस स्टेज में आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, मतलब आपको किसी से प्यार हो जाता है,
ठीक है, यंग अडल्ट वाली एज आ गई ना, 19 से 40 साल वाली उम्र आ गई। इसमें आपको किसी से प्यार हो जाता है और आपको फील होता है एम आई लव्ड एंड वांटेड, कि क्या मेरे को कोई प्यार करता है, क्या कोई मेरे को चाहता है, मेरे अंदर दूसरे को लेके ये वाली फीलिंग्स है, बट क्या वो भी मेरे बारे में ये फील करता है, मैं उसके लिए जो एफर्ट्स कर रहा हूँ क्या वो भी मेरे लिए एफर्ट्स करेगा, क्या वो मेरे लिए लॉयल रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यंग अडल्ट्स के अंदर, ठीक। और इसमें सीधी सी बात है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई इस उम्र में लोगों को अपना प्यार या जीवन साथी मिल जाता है, और या तो उनको मिल जाता है या फिर अगर उनको धोखा मिल जाए, वो किसी से प्यार करे और उनको चीट कर दे, डंप कर दे, ठीक है, तो या तो उनकी इंटीमेसी डेवलप हो जाएगी या उनको आइसोलेशन मिल जाएगा, या तो उनको उनका अपना प्यार में मिल जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे, आइसोलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार मान लो किसी ने धोखा दे दिया तो वो आइसोलेटेड ही हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो आप ओवरकम करके एक दो बार फिर ट्राई करते हो, ठीक। हाँ, अगर बार बार ऐसा होता रहे कि उनकी रिलेशनशिप फेल होती रहे, मान लो इस बार चलो धोखा नहीं मिला, शादी हो गई, बट शादी में आगे चल के प्रॉब्लम आई और आपका डिवोर्स हो गया, आप फिर अकेले रह गए, तो आप आइसोलेशन आ गया। तो मतलब क्या है, अगर आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है स्टेज है, इसमें अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग इंटीमेसी मिल जाती है, नहीं तो आप हमेशा के लिए अकेले रह जाते हो, आइसोलेटेड रह जाते हो, ठीक है। इसलिए इसका एज ब्रैकेट 19 से 40 साल तक दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आप में से जितने भी लोगों के बच्चे हो चुके हैं आज की डेट पर, आप सब ने जनरेटिविटी वाली स्टेज को पा लिया है, आप सब लोगों ने जनरेटिव वाली स्टेज को पा लिया, इसका यही वाला मतलब है, ठीक है। वर्क एंड पेरेंटहुड, ज़्यादातर लोगों के पास जॉब होगी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा एज ब्रैकेट को ना भूल जाओ, क्योंकि ये एज ब्रैकेट ये वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादातर यंग अडल्ट में ही लोगों के बच्चे वगैरह हो जाते हैं, मगर जो ये है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें क्या है, या तो अब आप अपना वंश आगे बढ़ाओगे, ठीक है, आपको प्यार मिल गया है, आपका जीवन साथी आपके साथ है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज आपने अच्छे से पार कर ली है, तो अब या तो आप अपना वंश आगे बढ़ाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप आइसोलेटेड ही चल रहे हो, ऊपर वाली स्टेज से आप आइसोलेटेड चल रहे हो, तो आपकी लाइफ रुक जाएगी, आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन हो जाएगा, ठहराव आ जाएगा, ठीक है। आपके वंशावली आगे नहीं जाएगी, ठीक है। जो वंश आपके दादा परदादा पुरखों के टाइम से चल रहा था, वो आप पर समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, आप उनको लिखा पढ़ाते हो, अपना प्रोफेशन अपने ढंग से कर लिया, तो जो लास्ट स्टेज हमारी आती है वो आती है ईगो आइडेंटिटी, या फिर इसको इंटेग्रिटी भी कहते हैं। ईगो आइडेंटिटी या फिर इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर या ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ होता है। अब आपने अपनी लाइफ में आज तक जो अचीव किया है, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो रिश्ते हों, अब आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी है, अब आप अपना सीखा हुआ ज्ञान उनको देना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपने कमाया है, अपने आपके एक्सपीरियंस हो गया, आपका धन हो गया, आप उनको देते हो, अपने लाइफ लेसन्स उनको देते हो, सिखाते हो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, अगर आप ऐसा कर पाते हो, तो आपका जीवन एक सुखद जीवन होता है, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करते हो, आपको लगता है कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी, सेंस ऑफ पर्पस और हैप्पीनेस फील होता है आपको कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है। और अगर देखो आप ऊपर से इन सारी स्टेजेस में फेल होते हुए आ रहे हो, आपको अपने बेसिक जन्म से ही, जन्म के बाद से ही आपको अपने रिश्तों में मिसट्रस्ट था, आपको प्यार नहीं मिला अपनी फैमिली की तरफ से। दूसरी बात, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में आप शेम एंड डाउट के अंदर रह गए, आप ऑटोनॉमी हासिल नहीं कर पाए। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आप गिल्ट के अंदर फंसे रह गए, आप इनिशिएटिव हासिल नहीं कर पाए। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में आप इन्फीरियोरिटी के अंदर रह गए, आप इंडस्ट्री इनिशिएटिव नहीं ले पाए, आप इंडस्ट्री मतलब कोई काम नहीं कर पाए ढंग से, ठीक है, तो आपके अंदर इन्फीरियोरिटी आ गई। नेक्स्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है अभी तक, या और नहीं मिल पाती, तो आप फिर रोल कन्फ्यूजन के अंदर रह गए। और जब आप रोल कन्फ्यूजन के अंदर रह गए, आपको नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है, तो फिर बहुत हद तक चांस है कि आप इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में भी आइसोलेशन के अंदर फंस जाओगे, आप आइसोलेशन के अंदर फंस जाओगे। और जब आप आइसोलेशन में फंस गए, आप अकेले रह गए, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आपकी शादी नहीं हुई तो आपके बच्चे कहाँ से होंगे, यानी आप स्टैग्नेशन के अंदर फंस गए। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में से आप स्टैग्नेशन के अंदर फंस गए। और जब इतनी सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव चल रही है, तो आपकी लाइफ में खुशी कहाँ होगी, बुढ़ापे में भी आप खुश नहीं रह पाओगे,
डिस्पेयर, सेंस ऑफ डिस्पेयर, दुखी, सैड रहोगे आप, सेंस ऑफ डिस्पेयर आएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैंने तो अपनी सारी लाइफ बर्बाद कर दी, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं करा, मेरे पास किसी भी तरह का सुख नहीं है। ठीक, ना मैं अपनी कोई फील्ड चुन पाया, ना मैं अपने आप को बना पाया, ना मैं किसी से प्यार कर पाया, ना मैं मेरे बच्चे हुए, ना मैं अपना ज्ञान किसी को, कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ फुलफिल था ही नहीं, तो मैं किसी को अपनी चीज़ें शेयर भी किससे करूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं, ना मेरे पास अपना है, ना मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं दूसरों से शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो डिस्पेयर, आप लास्ट तक दुखी रहोगे, ये है वो चीज़। ठीक है, ये थी एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन ये थी। देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पे गड़बड़ हो जाती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पे गड़बड़ हो जाती है, ऑटोनॉमी डाउट में गड़बड़ हो जाती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में गड़बड़ हो जाती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में गड़बड़ हो जाती है, या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में गड़बड़ हो जाती है, तो आपको इंटीमेसी में भी गड़बड़ हो जाएगी, प्यार नहीं मिल पाएगा आपको, आप आइसोलेशन में रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। जनरेटिविटी, जब आपकी शादी नहीं हुई, आप किसी से प्यार नहीं कर पाए, तो बच्चे कैसे करोगे, हवा में थोड़ी कर दोगे। तो जनरेटिविटी में आप नहीं कर पाओगे, आप स्टैग्नेशन में फंस जाओगे, और जब आप स्टैग्नेशन में फंस गए तो आपको इंटेग्रिटी नहीं मिल पाएगी, जॉय नहीं मिल पाएगा, खुशी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप डिस्पेयर में रहोगे, लास्ट तक अपनी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड जियोगे। देखिए, इसके अंदर जो हमने वहाँ पे जो एजेस पढ़ी थी ना, इसके अंदर देखिए जो एज है यहाँ पर, जो एज ब्रैकेट दिया हुआ है, ये मैंने आपको कहा था ये वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, इसको मत ध्यान दीजिए, ये मेरे को पढ़ाने वाली जो मैडम थी उन्होंने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाली जो है, ये वाली इन्होंने एज ब्रैकेट इसका 40 से लेकर मृत्यु तक दिया हुआ है, 40 से लेकर आपके आगे की लाइफ तक दिया हुआ है। यानी समझ में आया आपको, इसके अंदर ये वाली जो स्टेजेस हैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, समझ गए आप। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली जो स्टेज है वो 2 साल में ख़त्म ही हो जाएगी, हो सकता है किसी बच्चे की 6 साल तक चले, समझ रहे हैं आप। तो ये थी हमारी साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। बट जनरल आइडियाज़ का यही लेके चलोगे आप, जनरल आइडिया इन स्टेजेस का आप ऐसे ही लेके चलोगे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपकी 0 से 2 साल तक के बच्चे की होती है। ठीक है, जिस बच्चे को अपने माँ बाप की टोटली ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं ना आप। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट में थोड़ी ज़रूरत कम होती है, अपने थोड़े काम वो खुद करने लगते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में अपने माता पिता और समाज की ज़रूरत थोड़ी और कम होती है। ठीक है, इनिशिएटिव लेने लगते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में बच्चा खुद अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में बच्चा अपनी फील्ड खुद चुन लेता है, उसको पता होता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। ठीक, फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। दैट्स इट।